9 अगस्त और 10 अगस्त का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? तो देखिए 9 अगस्त का जो दिन है ये कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है सुबह 11 बजे तक। चंद्रमा इस दिन मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे, जिससे हर्षण नाम का योग बनेगा और साथ में द्विपुष्कर नाम का योग भी बनेगा। 10 अगस्त का दिन ये कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8 बजे तक, उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। चंद्रमा मिथुन राशि आद्रा नक्षत्र में योग क्या बना रहे हैं? वज्र नाम का योग, सिद्धि नाम का योग बनेगा और रवि नाम का योग बनेगा। अब इन योगों का प्रभाव किस तरह से आपके जीवन में देखने को मिलेगा, कैसे ये 2 दिन आपके लिए रहने वाले हैं, क्या आपके लिए इन 2 दिनों में बेनिफिट होने वाला है, क्या आप इन 2 दिनों में सावधानी रख सकते हैं और क्या आप अच्छी चीजें कर सकते हैं, चलिए जानते हैं विस्तार से। एक छोटा सा निवेदन है आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए जो 9 अगस्त का दिन है ये रविवार का दिन है और जो 10 अगस्त का दिन है ये सोमवार का दिन है। हालांकि चंद्रमा मिथुन राशि में है, लेकिन मिथुन राशि में कौन मौजूद है? मंगल देव बैठे हुए हैं। अब मंगल के साथ जो चंद्रमा की युति हुई है ये योग बना रही है लक्ष्मी नारायण योग, और इस योग का जो प्रभाव है वो बहुत ही शुभ आपको देखने को मिलने वाला है। अब इनमें जो ये 9 अगस्त है ये एकादशी तिथि है, जिसको कामिका एकादशी कहा गया है। अब ये कामिका एकादशी कामनाओं को पूरा करने वाली एकादशी है। इस दिन क्या कुछ विशेष होगा? दोनों दिनों की वैसे मैं एक साथ ही बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज तो है कि जो हेल्थ है वो आपकी अच्छी रहेगी। आपके पंचम भाव में जो चंद्रमा है उनकी उपस्थिति है, मंगल के साथ ये गोचर कर रहे हैं, तो हेल्थ के मामले में ठीक ठाक रहने वाला है। थोड़ा बहुत ऐसा रह सकता है कि चिड़चिड़ापन हो जाए, खीज किसी चीज के ऊपर रहे, ऐसी चीजें जरूर होती हैं मेंटली रूप से, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा पापी ग्रह के साथ बैठे, मंगल के साथ बैठे हैं। वैसे तो ये इनकी शत्रु राशि नहीं है, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ चिड़चिड़ापन रह सकता है। अब इस दिन ना दोनों ही दिनों में मैं खास तौर से कहूंगी जो बिजनेस करने वाले जातक हैं उनके लिए काफी अच्छा ये समय रहने वाला है। अगर आप कोई पेपर से जुड़ा हुआ काम, स्टेशनरी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या फिर कोई किसी तरह के बैंकिंग से जुड़ा हुआ, इंश्योरेंस वगैरह इन चीज़ों से जुड़ा हुआ टारगेट बेस्ड काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी ये दोनों दिन रहने वाले हैं। और इस दौरान कुछ खर्चे का भी योग बना हुआ है, घूमने फिरने के ऊपर खर्चा आप कह सकते हैं, उसका योग बना हुआ है। इस दौरान थोड़ा संतुलन आपको बनाकर रखना पड़ेगा चीज़ों में। जीवन में संतुलन बनाए रखेंगे तो सारी चीजें आपके लिए मैनेज रहेंगी, वरना किसी ना किसी तरह की किसी के साथ आर्गुमेंट वगैरह हो सकता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब देखिए ये जो 10 अगस्त का दिन है, यहाँ जो भी इस राशि के जातक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैकेनिकल फील्ड में हैं, उनके लिए ये दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपको कुछ अच्छे प्रस्ताव देखने को मिल सकते हैं, और ये प्रस्ताव जो होंगे ना ये आर्थिक सुधारों को लेकर आएंगे, यानी आर्थिक रूप से आपके जीवन में ये सुधार लेकर आएंगे। तो कुछ जो रास्ते आपने बनाए उन रास्तों पर जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही हैं उनसे लाभ आपको होने वाला है। व्यस्तता आपके जीवन में इन 2 दिनों में रहेगी, बिजी आप रहेंगे और कामकाज में ही ज़्यादातर आप बिजी रहने वाले हैं। अपने प्रोफेशनल लक्ष्य में आप जो प्रगति लाना चाहते हैं उसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। वैसे तो पैसों के मामले में ये दिन अच्छे हैं, क्योंकि मंगल के साथ जो चंद्रमा की युति है और चंद्रमा छठे घर के स्वामी हैं, ठीक है, पंचम में बैठे हुए हैं। और मंगल कहाँ है? मंगल की जो उपस्थिति वो तीसरे घर के स्वामी है जो कि पंचम में बैठे हैं। तो ये ट्रैवल से फाइनेंस को अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, बैंक बैलेंस के लिए ठीक ठाक समय है। कुछ अपनी जो योजनाएं हैं जिनको आपने अधूरा छोड़ा हुआ है उन पर एक बार विचार विमर्श जरूर करें। उन पर विचार विमर्श करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग उनको ठीक करने के लिए तत्पर रहेगा। इसके अलावा एक और परिवर्तन इन दिनों में है कि गुरु बृहस्पति जो कि अभी तक अस्त चल रहे थे वो अब उदय हो जाएंगे, तो उनका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए गुरु तो छठे घर में बैठे हुए हैं, तो अब जीवन में राहत देखने को मिलने आपको शुरू हो जाएगी। कुछ अपने भविष्य की योजनाओं पर आप गहराई से सोच विचार कर सकते हैं, और कुछ अपने जो प्रेम जीवन की खास तौर से मैं बात करूं, अपने प्रेमी, अपने पार्टनर, उनके साथ अपने जो थॉट्स हैं उनको बांटना, आपके
जो विचार हैं उनको एक दूसरे के साथ शेयर करना, ये आपके मन को दुरुस्त करने वाला रहेगा, मन को फिट करने वाला रहेगा। कुछ अपने साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ कुछ गेम वगैरह आप खेल सकते हैं, जो कि रविवार का दिन है, इस दिन की मैं बात कर रही हूँ। जो भी आपको पसंद है, दिमागी कसरत वाला खास तौर से आपके लिए अच्छा रहेगा। और कुछ अपने जीवन साथी के साथ तो बाहर आउटिंग के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं कि आप शाम के समय बाहर जाना चाहें। और देखिए, इस समय घर का कोई सदस्य ना आपके साथ अपनी कोई समस्या शेयर कर सकता है, तो उनको उचित सलाह देना आपकी प्रायोरिटी बन जाती है कि आप उन्हें उचित सलाह दें, ताकि आपकी सलाह से वो उस मुश्किल से बाहर निकल पाए। और जब आप ऐसे कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि आप अपने फैमिली के लोगों की कितनी केयर करते हैं, या आप उनको कितना अच्छे से समझते हैं, और ये आपसी बॉन्डिंग को आपके निभाता है। देखिए, जो चंद्रमा है वो अपने से 12वें घर में आए हैं, तो जब भी कोई प्लैनेट अपने से 12वें घर में आता है तो कहीं ना कहीं उस प्लैनेट में कहीं ना कहीं उसकी जो कारक चीजें होते हैं ना, उनमें कमी भी देखने को मिलती है। लेकिन साथ में ये आपके पंचम में भी है। अब पंचम तो धर्म का है, और पंचम में जब कोई प्लैनेट होता है तो उसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को भी मिलते हैं। शेयर मार्केट के लिए 10 अगस्त का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। शेयर मार्केट से आपको लाभ देखने को मिलेगा। जो आपके शत्रु हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, उनके साथ आप अच्छा compete कर पाएंगे। आप अपने काम को जो आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे। अपने आप को फिट रखने के लिए आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह ऐसी चीज़ों पर भी ध्यान देंगे। कोई भी किसी भी तरह का अगर हेल्थ इशू भी चल रहा है तो उसको ठीक करने की तरफ आपका पहला प्रयास रहेगा। अब देखिए, मंगल के साथ बैठना चंद्रमा का, मंगल क्या है? मंगल उग्र ग्रह है, मंगल एनर्जी देने वाले हैं, पराक्रम, साहस, ये सभी चीजें मंगल देते हैं। आप चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो क्या मन में उग्रता भी रहेगी, मन में चिड़चिड़ापन। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा था कि मन में थोड़ा चिड़चिड़ापन रह सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तत्परता आपके अंदर दिखाई देगी कि हर चीज को बहुत उतावलापन करने के लिए, कोई भी मन में सोचा उसको उतावलापन, किसी ने कुछ बताया तो तुरंत करने को तैयार। तो जो भी करेंगे सोच विचार कर, शांतिपूर्ण तरीके से सोचकर आपको करना है। जब आप शांतिपूर्ण तरीके से सोचेंगे तभी तो चीजें अच्छी होंगी। साथ में इनकी दृष्टि कहाँ है? इनकी दृष्टि है आपके 11वें घर पर। अब 11वें घर पर दृष्टि है तो समाज में भी आपकी अच्छी उठ बैठ रहेगी। लेकिन जब भी आप अगर कोई सामाजिक कार्यक्रम में जाते हैं, या आप ऐसे समाज में लोगों के साथ बैठते हैं, वहां पर भी शब्दों का चयन आपको ठीक से करना है। ये नहीं भूलना है कि मंगल और चंद्रमा एक साथ हैं, जो मन को कहीं ना कहीं एग्रेसिव बना देते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बीतेगा, अपने जो आसपास के लोग हैं उनके साथ आपका अच्छा वक्त बीतेगा, अपने आप को प्रूव आप कर पाएंगे। और एक काम ज़रूर करें, ये जो 9 अगस्त का दिन है, ये एकादशी का दिन है, कामिका एकादशी है। इस दिन एक तो एकादशी की कथा ज़रूर पढ़ें, और भगवान विष्णु का जो एक या तो मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं। तो ये आप अगर करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।